শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलके छठ गोस्वामी सीरीज यानी कि 6 गोस्वामियों के जीवन चरित्र का अध्ययन, पठन और श्रवण करने के प्रयास कर रहे हैं। पिछली कुछ क्लास में हमने सुना कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी के जीवन में कृष्ण भक्ति की लौ जागी हुई है, और ये जब महाप्रभु से मिली तो ये जो लौ जगी थी, ये तो अग्नि, भीषण अग्नि का रूप ले चुकी है। अब संसारी चीजें इन्हें आसक्त या आकर्षित नहीं करती। हुसैन शाह की नौकरी तो ये छोड़ चुके, लेकिन हुसैन शाह ने इन्हें बंदी बना के कारागार में डाल दिया था। रूप गोस्वामी की चतुराई से रूप गोस्वामी ने पत्र लिखकर जेल में ही भेज दिया कि कुछ मुद्राएं बनिए के पास रखी हैं, आप उसको ब्राइब देके जेलर को निकल आओ। सनातन गोस्वामी ने ठीक वैसा ही किया। सनातन गोस्वामी के कई एहसान थे उस जेलर पर। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर के राज्य में सारी की सारी डिसीजंस तो यही लेते थे। तो कई बार इसने भी कुछ अर्जियां लगाई होंगी, कुछ रिक्वेस्ट्स की होंगी, जिसको सनातन गोस्वामी ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने हाँ किया होगा। तो बड़ा ग्रेटिट्यूड है इस जेलर को। खैर, जेलर को रिश्वत दे के ये निकल गए, अपने साथ अपने एक सेवक को लेके, ईशान को लेके जब जा ही रहे थे तो उन्हें पहाड़ पार करना था। पहाड़ पार करने से पहले ये एक सराय में रुके। अब सराय में रुके तो किसी ने बड़ा आओ भगत किया, आइए बैठिए, विराजिए, आपके लिए कमरा रेडी है, पहले ही साफ किया हुआ है, प्रसाद भी रेडी है, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए, अगले दिन आपको हम सवेरे होते ही पार करा देंगे। अब पार कहाँ करा देंगे, ये तो प्लान था कि इनको समाप्त कर देंगे। 2 दिन के उपवासी थे सनातन और ईशान, आराम से प्रसाद पाया। लेकिन सनातन गोस्वामी को ऐसा लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इतनी आओ भगत करे। और फिर सनातन गोस्वामी ने अपने प्राइम मिनिस्टर काल में ये सुन रखा था कि ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं कि सराय में लोगों को रोक दिया जाता है और फिर उनको मार दिया जाता है, लूट लिया जाता है। पर सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मेरे पास तो लूटने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ईशान से पूछने लगे, ईशान कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है? ईशान ने कहा, हाँ मेरे पास तो 7 अशर्फियां हैं, मैं लाया था। सनातन गोस्वामी ने कहा लाओ मुझे दो। सनातन गोस्वामी ने वो अशर्फियां ली और सराय के मालिक की ओर चल पड़ा। सराय के मालिक के पास पहुंचकर सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें
इतना अच्छा प्रसाद दिया आपने, इतना हेल्प की, हम आपके लिए लाए हैं ये 7 अशर्फियां, ये आप रख लीजिए। वो भूया सरदार, उसने कहा कि ये आपने क्या कर दिया? वो देखिए तलवार मैं तेज कर रहा था, आज रात को आप दोनों को मारने का प्लान था। मुझे मेरे ज्योतिष ने बता दिया था कि आपके पास 8 अशर्फियां हैं, तो मैं तो आपको मार के वो अशर्फियां ले लेता, आपने खुद ही दे दी। आप तो कोई धर्मात्मा लगते हैं, इसलिए ये अशर्फियां मैं आपसे नहीं लूंगा, वापस ले लीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा था कि मैं तो वापस ले लूंगा, आप तो मुझे छोड़ दोगे, लेकिन इन 7 अशर्फियों को कोई और लेना चाहेगा, वो मुझे मार देगा, वो आप जैसा धर्मात्मा नहीं होगा, इसलिए मेरी जान की रक्षा कीजिए, अशर्फियां आप ही ले लीजिए। भुइयों के सरदार ने ऐसा ही किया, और सुबह उठते ही 4 सिपाही लेकर उनको पार करा दिया। अब जैसे ही पहाड़ पार हुआ, सनातन गोस्वामी ने ईशान से पूछा, ईशान क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है? क्योंकि भूया ने मुझे कहा 8 अशर्फियां थी, तुमने तो 7 दी। तो ईशान ने कहा, जी महाराज, एक अशर्फी और बची है, मैंने आपातकालीन काल के लिए छोड़ दी थी। तो बड़े गंभीर वाणी में सनातन गोस्वामी ने कहा था, ईशान तेरी निर्भयता धन से है और मेरी निर्भयता भगवान पर है, इसलिए हम दोनों की जमेगी नहीं, हम दोनों की चलेगी नहीं, ज्यादा दिन तक हम चल नहीं पाएंगे, इसलिए तू अभी जा। क्यों? मेरे लिए भगवान श्रेष्ठ हैं और तेरे लिए धन श्रेष्ठ है। तो ईशान को महाप्रभु ने छोड़ दिया। ईशान सनातन को सश्रु नयन प्रणाम कर अनिच्छा पूर्वक राम के लिए लौट गए, और सनातन गोस्वामी एकाकी आगे बढ़े। सनातन गोस्वामी ने ईशान को कहा, अब चले जाओ तुम। भक्ति में ये मूड होना बहुत जरूरी है, भगवान के प्रति इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट भगवान के प्रति ज्यादा नहीं है, तो आप गंभीर भक्तों के साथ नहीं रह पाओगे। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। शास्त्र में कई बार इस बात की विवेचना की जाती है, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, जिनकी प्राथमिकता भक्ति है। सनातन गोस्वामी की प्राथमिकता शुद्ध भक्ति है, लेकिन ईशान की प्राथमिकता, वो भी सोचता है कि धन उसे बचा लेगा। खैर, एकाकी आगे बढ़े, अकेले ही चल पड़े। अब चलते चलते वे हाजीपुर पहुंचे। हाजीपुर में उनकी भेंट हुई अपने भगिनी पति श्रीकांत से। अब श्रीकांत जी इनके जीजा जी हैं, यानी कि सनातन गोस्वामी की सिस्टर के पति। श्रीकांत भी हुसैन शाह के दरबार में किसी बड़े पद पर नियुक्त थे। बादशाहपुर या हाजीपुर में पहुंचे हैं बादशाहपुर के लिए घोड़े लेने के लिए। ही इज ऑन अ ट्रेड मिशन। हाजीपुर पटना के उस पार सोनपुर के पास एक गांव है, जहां कार्तिक पूर्णिमा से
1 महीने तक विशाल मेले में देश के विभिन्न स्थानों से हाथी घोड़े बिकने आया करते थे। आज भी इन्हीं दिनों वहां मेला लगा करता है। श्रीकांत से राजमंत्री, प्रधानमंत्री का ये भिक्षुक वेश देखा नहीं गया। तो जिया जी ने देखा कि ये हाल बनाया हुआ है, और ये तो मेरे से भी हाई पोजीशन पे थे, ये इनका क्या हाल है। उन्होंने उनसे वस्त्र बदलने का आग्रह किया, पर वह आग्रह निष्फल निकला। अंत में उन्हें एक बहुत सुंदर मोटा कंबल देते हुए कहा, इसे तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम में शीत बहुत है, इसके बिना तो प्राण धारण करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, एक कंबल तो ले लो मुझसे, क्योंकि जहां आप जा रहे हो वहां बहुत ठंड होती है। बिना कंबल के तो जीवन को संभालना कष्टदायी होगा। कंबल कांधे पर डाल सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर चल दिए। महाप्रभु से मिलने की छटपटी में लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए, पथ पर कभी आहार करते हुए तो कभी निराहार रहते हुए, कभी नींद भर सोते हुए, कभी रात भर जागकर महाप्रभु की याद में आंसू बहाते हुए, अनशन, अनिद्रा और मार्ग के कष्टों से उनका शरीर शीर्ण हो गया था, कमजोर हो गए बहुत। पर उन्हें किसी कष्ट का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। उनके पैरों में चलने की शक्ति नहीं थी, पर वे चल रहे थे। गौर प्रेम की मदिरा के नशे में गिरते पड़ते लड़खड़ाते कदम वृंदावन की ओर जा रहे थे। He was walking with a purpose. ये जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, ये व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों को महसूस नहीं होने देता। संसारी लोग बोल सकते हैं ये तो बहुत कष्ट की बात है, इतना कष्ट, लेकिन उस भक्त से पूछो कष्ट कहां है, उसे तो प्रेम है, कष्ट कहां है। सुबह उठने में संसारी लोगों की हालत खस्ता हो जाती है, भक्त से पूछो, उसके लिए तो आनंद है। उसके लिए सुबह उठना चैलेंज नहीं है। सुबह उठने का चैलेंज तो संसारी भोगी व्यक्तियों के लिए है। भोगियों को कष्ट होता है क्योंकि वो भोगी हैं। भक्तों को थोड़ी कष्ट होता है, भक्त तो ऐसे उठ जाते हैं, कोई आसक्ति नहीं होती, तुरंत, चाहे रात को कितने भी बजे सोए हो। क्यों? पर्पस। संसारी लोगों का मन बहाना बनाता है, देख तू रात को लेट उठ सोई थी, देख रात को ऐसे हुआ, इतना लेट हो गए, मेहमान आ गए थे, बच्चे ने तंग किया, ये हुआ वो हुआ, सो जा, बहुत कष्ट होगा नहीं तो तेरे को। पर भक्तों को ऐसी बातें नहीं लगती। उनके लिए संसारी लोगों के कष्ट तो कष्ट ही नहीं है। दे आर हैप्पी गो लकी पीपल। महाप्रभु की याद, उनसे मिलने का जो पर्पस है वो इतना स्वादिष्ट है कि शरीरों के कष्ट को कौन देखता है। खैर, कुछ ही दिनों में वे काशी पहुंचे। वहां पहुंचते ही संवाद मिला कि महाप्रभु वृंदावन से लौटकर कुछ दिन से काशी में चंद्रशेखर आचार्य के घर ठहरे हुए हैं।
उनके नृत्य कीर्तन के कारण काशी में भाव भक्ति की अपूर्व बाढ़ आई हुई है। यह सुनकर तो उनके आनंद की सीमा ही नहीं रही। जिनसे मिलने वृंदावन जा रहे हैं वो काशी में ही मिल गए। दूसरे ही क्षण उसी दीनहीन वेश में वे चंद्रशेखर आचार्य के दरवाजे पर उपस्थित हो गए। उनके प्राण महाप्रभु के दर्शन के लिए छटपटा रहे थे, पर वे अपने को दीन और अयोग्य जान भीतर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। दरवेश का वेश है, दाढ़ी बड़ी हुई है, हृदय में दीनता है कि मैं इतने दिन से एक मुसलमान शासक के अंडर रह के वही भाषा, वही सभ्यता, वो सब करता रहा हूं। अभी इतनी गिल्ट है, दीनता इतनी भरी हुई है कि सोच रहे हैं महाप्रभु मैं अंदर तो नहीं जा सकता, इतनी तो मेरी योग्यता नहीं है कि मैं एक तो चंद्रशेखर आचार्य महाप्रभु के प्रिय, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि उनके घर में चला जाऊं और फिर उनके घर में फिर भी हिम्मत जुटा के चला जाऊं, वहां तो महाप्रभु बैठे हैं और उनकी दृष्टि मेरे पे पड़ेगी। मेरे जैसे बेकार व्यक्ति, मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। बाहर जाके बैठे रहे। क्या हमारे हृदय में कभी इतनी दीनता आती है? हम तो छटपटाते हुए दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाएंगे जाके। वी डिजर्व इट, हम तो डिजर्व करते हैं, हम तो मिलना है हमें, हम तो डिजर्व करते हैं। ये दृष्टि का खेल है, हृदय का खेल है सारा। हृदय में दीनता भरी होगी तो एक झलक भी आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात होगी, मेरे पे कल्याण हो गया आज। और नहीं तो कहोगे अरे ये पूछा, हमें तो बैठे हैं, हमें तो मिले भी नहीं, हमें तो देखा नहीं, हमें तो, मैं तो गया मुझसे मिले भी नहीं। तो अपनी इतनी योग्यता इंसान बना लेता है कि वो सोचता है कि हम तो डिजर्व करते रहे, हम तो चले गए, हम तो आया, हमसे तो मिलना ही चाहिए था उनको, हमसे मिले भी नहीं। ये कोई तरीका थोड़ी है। तो अब सूक्ष्म रूप से क्या है, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मुझसे नहीं मिले, मैं इंपॉर्टेंट हूं। लेकिन जब तक भक्ति में ये दीनता नहीं होगी कि हर छोटी छोटी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड, अरे एटलीस्ट मुझे दर्शन तो हो गए, इतना बहुत है मेरे लिए। कभी सौभाग्य जागेगा तो वार्तालाप भी हो जाएगी, कभी और सौभाग्य जागेगा तो डांट भी पड़ जाएगी, कभी और सौभाग्य जागेगा तो पिटाई भी हो जाएगी। ये सब सौभाग्य के लक्षण हैं। लेकिन हमें अपनी इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमें लगता है आई डिजर्व इट। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि वास्तविकता में अगर व्यक्ति अपना छंद्र अन्वेषण करे, अपने फॉल्ट ढूंढे, तो एक प्रश्न के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अपने से करेगा, लास्ट में यही पहुंचेगा कि मैं इंपॉर्टेंट, बस मैं विशेष हूं, आई एम स्पेशल एंड आई शुड बी ट्रीटेड स्पेशल। और यही उसके बंधन का कारण है। पर यहां आप इनकी कॉन्शियसनेस देखो। रामकेली में महाप्रभु से भेंट पहले हुई हुई है, महाप्रभु जानते हैं इनको, महाप्रभु ने गले लगा लिया था। महाप्रभु वृंदावन की ओर निकले थे पर वहां ना जा पाए, गौड़ देश की तरफ मुड़ गए थे।
इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है। महाप्रभु वृंदावन छोड़कर इनसे मिलने आ गए, इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन ये अपने को इंपॉर्टेंट नहीं मानते। ये तो आज भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर बोलते हैं कि मेरे से बहुत अपराध हुए होंगे, मैं तो इस लायक नहीं। अब ये कॉन्शियसनेस कैसे आए? इतना सूक्ष्म कोई कैसे कार्य करे, इतना डीप, इतना सटल। दैट इज द ब्यूटी। यहां तक पहुंचना है। सनातन गोस्वामी तो पहुंच चुके हैं। विशाल गौर देश के मुख्यमंत्री, जिनके दरवाजे पर उनके कृपा कटाक्ष के लोभ से सैकड़ों लोग प्रतीक्षा में बैठा करते थे, आज चंद्रशेखर आचार्य के घर बैठे अपने को अनाधिकारी जान दरवाजा खटखटाने का भी साहस नहीं कर पा रहे। वो जिनसे मिलने के लिए हजारों लोग खड़े रहते थे कि बस थोड़ी कृपा कर दें प्रधानमंत्री। आप सोचिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, आज भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए कितने लोग लाइन में लगते हैं। पता लगे आ जाए, दसियों हजार लोग खड़े हो जाते हैं और कार्यकर्ता बोलते हैं वही हम हैं, हम हैं, हमें बस देख लें। वो आज दरवाजा खटखटाने का भी साहस नहीं कर पा रहा। ये है भक्ति। इतनी दीनता, इतनी विनम्रता, यही तो है भक्ति महारानी की अलौकिक प्रभाव। जो उनका आश्रय ग्रहण करता है उसमें वे इतना दैन्यता भर देती हैं कि वह महान होते हुए भी अपने को दीन मानता है, पवित्र होते हुए भी अपने को अपवित्र मानता है, भक्ति धन का सर्वोच्च धनी होते हुए भी वो अपने को कंगाल मानता है, प्रभु के इतना निकट आकर भी अपने को अपराधी जानता है और दरवाजा खटखटाने में भी संकोच करता है। तो जिसके हृदय में भक्ति प्रवेश कर गई है वो ऐसा होगा, अपने को इतने दीन मानेगा। हम सबको कार्य करना चाहिए अपने ऊपर, सबको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। हर वो बात जो आपको बड़ा सिद्ध करती है उसके संसर्ग में नहीं आना चाहिए। कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीनों खतरनाक है। ये तीनों आपका अहंकार बढ़ाती हैं, इसलिए अहंकार, इसलिए खतरनाक है। कंचन यानी धन, कामिनी यानी स्त्री, और कीर्ति यानी कि आपका यश। इसे बचना चाहिए। तो बाहर दरवाजा खटखटाने के लिए बैठ गए पर खटखटाने की हिम्मत नहीं है। पर जिस पर प्रभु की कृपा हो उसे दरवाजा खटखटाने की भी आवश्यकता कहां पड़ती है। उसके आगमन पर अंतर्यामी प्रभु के प्राण बज उठते हैं और वह सिंहासन छोड़कर उसे अपने बाहुपाश में भर लेने के लिए स्वयं भाग पड़ते हैं। महाप्रभु को अपने प्राण सनातन के आगमन की खबर हो गई। प्राण प्राण से मिलने को भाग पड़े। उच्च स्वर से हरे कृष्ण कहते हुए सनातन को उनका मधुर कंठ स्वर पहचानने में देर ना लगी। उन्होंने जैसे ही सिर ऊंचा किया तो देखा कि उनके प्राणनाथ श्री गौर सुंदर उनके सामने खड़े हैं। बस सर उठा के देखा, गौर सुंदर भाग के बाहर से, अंदर से बाहर आ गए हैं।
महाप्रभु कनक कांति से दिव्य छटा बिखेरते प्रेम अश्रु पूरित नेत्रों से उनकी ओर टकाटक निहारते भाव गदगद कंठ से बोले, मेरे सनातन, मेरे प्राण। कहते ही दोनों भुजाएं पसारे उन्हें आलिंगन करके उनकी ओर बढ़ उठे। सनातन चिर अपराधी की तरह उनके चरणों में लौट गए। उन्होंने उन्हें झट से उठाकर अपने हृदय से लगाना चाहा, पर सनातन छिटक कर अलग जा खड़े हुए और हाथ जोड़कर कातर स्वर में कहने लगे, प्रभु, मैं नीच, पामर, विषयी, यवन सेवी आपके स्पर्श करने के योग्य नहीं हूं, कृपया मुझे ना छुएं। नहीं नहीं सनातन, इतनी दीनता ठीक नहीं। तुम्हारी दीनता से मेरी छाती फट रही है। तुम अपने भक्ति बल से ब्रह्मांड तक को पवित्र करने की शक्ति रखते हो। मुझे अपना स्पर्श प्राप्त कर धन्य होने दो। कहते कहते महाप्रभु ने सनातन को अपनी भुजाओं में भर नेत्रों के प्रेम जल से अभिषिक्त कर दिया। महाप्रभु उनकी दीनता से इतने आकर्षित हो गए कि बोलने लगे, तुम मेरे प्राण हो। अगर आप एक अच्छा शिष्य बनना चाहते हो तो ये प्रथम क्वालिटी है जो गुरु को ऐसे पिघला सकती है, वो है आपकी दीनता। कृष्ण को पिघला देती है। महाप्रभु बोल रहे, मेरा हृदय फट रहा है तुम्हारी दीनता देखकर। कहां से हो तुम भाई? और इसकी एक्टिंग नहीं की जा सकती, क्यों? कभी ना कभी एक्सपोज होते हैं व्यक्ति। पर जो जेन्युइन है, जिसने भक्ति में इतनी गहराई प्राप्त की है, वो हर वक्त ऐसी स्टेट में रह सकता है। लेकिन फिर भी फेक इट टू मेक इट हमने सुना है। एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि हम थोड़ी दीनता के मूड में आए। वी डोंट वांट एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट इंपॉर्टेंट। ये इतना सूक्ष्म तरीके से घर कर चुकी है ना प्रतिष्ठा। और सनातन गोस्वामी वास्तव में विनम्रता प्रतिमूर्ति है। ये विनम्रता के गोस्वामी हैं, विनम्रता के आचार्य हैं। ऐसी विनम्रता कहीं नहीं देखी जाएगी। महाप्रभु गले लगाने को सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, आप मुझे गले मत लगाइए। मैं बहुत पामर हूं, यवन सेवी हूं, नीच हूं, विषयी हूं, मुझे ना छूएं। महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि तुम अपने आप को ऐसा मानते हो, इसलिए तुम्हारा जो बल है भक्ति का, वो तो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है। अरे मुझे छूने दो। मैं धन्य होना चाहता हूं तेरे जैसे भक्त को छूकर। सोचिए। चंद्रशेखर से महाप्रभु ने कहा, सनातन का शौर करा उनका दरवेश वेश बदलने को, यानी कि शेव वेव कराओ इनकी। चंद्रशेखर ने शौर और गंगा स्नान करा, उन्हें नए वस्त्र पहनने को दिए। सनातन ने उन्हें स्वीकार करते हुए कहा कि यदि मेरा वेश बदलना है तो मुझे ये नए कपड़े नहीं पहनने। मैं नए कपड़े पहनने के योग्य नहीं हूं। मुझे तो आपने जो कोई कपड़ा पहले पहना हो, मुझे तो वो कपड़ा दीजिए जिसे आपने यूज किया हो।
मैं तो आपका तदिया लेना चाहता हूं। एक भक्त ने जो चीज यूज की है वो दे दीजिए, वो मेरे लिए नए से कहीं बढ़कर है। मैं नया कपड़ा नहीं पहन सकता। सोचो, नए कपड़े पहनने के लिए भी आसक्ति नहीं है, भले नया कुर्ता ही मिल रहा हो। ये सेइंग मुझे तो भक्त का यूज किया हुआ दे दीजिए। हमारी चाहत कैसी होती है ना नए कपड़े के लिए। एक्साइटेड हो जाते हैं, उस दिन की याद करने लगते हैं जब पहन के निकलूंगा या निकलूंगी। एंड सनातन गोस्वामी so deep. He did not accept new cloth. तब मिश्र जी अपना व्यवहार किया, एक पुराना वस्त्र लिया है। सनातन ने उसके दो टुकड़े कर डोर, कोपिन और बाहिरवास जो ऊपर लेते हैं के रूप में उसे धारण किया। तभी से गौड़ीय वैष्णवों में वैराग्य वेश की प्रथा प्रारंभ हुई, जो आज तक चल रही है। उस दिन तपन मिश्र के घर महाप्रभु का निमंत्रण था। महाप्रभु को लंच पे बुलाया था तपन मिश्र ने। महाप्रभु के वहां भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात सनातन ने उनका प्रसाद सेवन किया, जूठन पाई। दूसरे दिन महाप्रभु के भक्त एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सनातन से अनुरोध किया कि जब तक वे काशी में रहें प्रसाद उनके घर ग्रहण किया करें। सनातन गोस्वामी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा का झोला हाथ में ले निकल पड़े जगह जगह मधुकरी करने। बोले मैं नहीं पाऊंगा, मैं भीख मांग के जो जो मिलेगा वो ही पाऊंगा। महाप्रभु ये देखकर बड़े उल्लासित हो गए। वे उच्च वसित कंठ से चंद्रशेखर और तपन मिश्र से सनातन के वैराग्य की प्रशंसा करने लगे। वह सनातन का गुणगान करते जाते, पर बार बार उनके कंधे पर रखे मोटे कंबल की ओर देखते रहते। जितना किया है उसके लिए गुणगान कर रहे हैं, लेकिन देख कंबल को रहे हैं। सनातन को उनकी दृष्टि का अर्थ समझने में देर ना लगी। वह तुरंत गंगा तट पर आए। देखा कि एक भिखारी अपनी पुरानी गुदड़ी धूप में सुखा रहा है। गुदड़ी समझते हो? बहुत सारे कपड़ों से जो कतरन कतरन होते हैं कपड़ों के, उनको जोड़कर एक गुदड़ी बना ली जाती है। कई रंग के कपड़े होंगे उसके अंदर, कोई कॉटन होगा, कोई सिल्क होगा, कोई और कोई हो तो पॉलिस्टर होगा, कोई जो भी कपड़े मिलते थे खादी वादी सबसे मिलकर अजीब सी। तो कातर स्वर से उनसे बोले, भाई मेरा एक उपकार करोगे? ये कंबल ले लो और इस कंबल के बदले में मुझे वो गुदड़ी दे दो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भिखारी की भ्रुकुटी चढ़ गई। वह समझा कि ये बाबा जी स्वयं भिखारी होते हुए मेरी दरिद्रता का मजाक बना रहे हैं। पर सनातन के समझाने पर, इतनी विनम्रता से उससे कुछ मांगने पर, वो उनकी विनम्रता देखकर मान गया।
उसकी गुदड़ी प्रेम से कंधे पर डाल वे चंद्रशेखर आचार्य के घर लौट आए। गुरु को दिखाना है, गुरुदेव मैं समझ गया, और देखो मैंने कोर्स करेक्शन किया है, देखो मैंने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है। उन्हें देखकर महाप्रभु के मुखार बिंद पर छा गई अपार आनंद की तृप्ति। सब कुछ जानकर भी विस्मय का भाव दिखाते हुए उन्हें कहा, सनातन कंबल को क्या हुआ? सनातन के मुख से स्व इच्छा से कंबल को गुदड़ी से बदल लेने की बात सुन महाप्रभु आनंद से डगमग होते हुए बोले, हाँ, तभी तो मैं कहता था कि कृष्ण जैसे सुवैद ने जब तुम्हें विषय रोग से मुक्त कर दिया तो उसका अंतिम चिन्ह भी क्यों रखेंगे? जब इतना वैराग्य तुम में आ गया तो फिर ये लास्ट एक चीज जो पकड़ी हुई है तुमने, कंबल, ये भी क्यों? इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने हुसैन शाह के प्रधानमंत्री को सर्व त्यागी वैरागी का रूप देखकर खड़ा किया। वैराग्य और दैन्यता के आदर्श का वह चरित्र जिसके सहारे वैष्णव धर्म में नए प्राण फूंकने का उन्होंने संकल्प किया था। वैराग्य मूर्ति हैं और दैन्य मूर्ति भी। इन दो मेन पिलर्स वैष्णविज्म के सनातन गोस्वामी ने पराकाष्ठाएं उसके आचार्य हैं। ये ऐसा वैरागी कोई कैसे होता है? हम तो किसी पथ पर जाते हैं तो ईशान जैसे होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रखते हैं, आपातकालीन परिस्थिति में काम आएगा। शुद्ध भक्ति के पथ पर एक ही पहाड़ पार कर पाते हैं। इतनी विनम्रता, इतनी वैराग्यता। इसके पश्चात आरंभ हुआ प्रश्न उत्तर का वह क्रम जिसके द्वारा महाप्रभु ने सनातन के माध्यम से पूरे जगत में विशुद्ध भागवत धर्म का प्रचार कराया। सनातन एक के बाद एक प्रश्न पूछते और महाप्रभु प्रसन्नता से उनका उत्तर देते जाते। वाराणसी के तट पर सनातन के साथ संलाप से प्रकाशित हुआ वैष्णव धर्म का निगूढ़ तत्व। पहले महाप्रभु ने श्री कृष्ण की भगवत्ता, उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन किया, फिर साधन भक्ति और रागानुगा भक्ति का विस्तार से निरूपण किया। 2 महीने तक सनातन को प्रशिक्षित किया, सनातन की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग कहां से शुरू होती है? प्रश्नों से। मुझे क्या करना चाहिए? भक्ति किसे कहते हैं? मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? मेरे में उत्साह कैसे आएगा? उत्साह कम हो तो क्या करना होगा? यह है प्रश्न। मैं भक्ति कैसे बढ़ाऊं? शरणागति किसको कहते हैं? वो कौन से 6 अंग हैं? मध्य लीला में इसके विषय में 10 अध्याय, इतने सारे चैप्टर्स केवल सनातन शिक्षा है। 2 महीने सनातन को अपने घनिष्ठ सानिध्य में रख वैष्णव सिद्धांत में निष्णात करने के पश्चात उन्होंने कहा, सनातन, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे भाई रूप को प्रयाग में कृष्ण रस का उपदेश कर
उसे प्रचार करने के लिए शक्ति संचार कर वृंदावन भेजा है। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी वृंदावन जाओ। मैं तुम्हें सौंप रहा हूं 4 दायित्वपूर्ण कार्यों का भार। मैं तुम्हें 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता हूं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? क्या सनातन गोस्वामी इनको स्वीकार कर पाएंगे? क्या महाप्रभु का सानिध्य छोड़कर वे वृंदावन जा पाएंगे? क्या रह पाएंगे उनके बिना? जिनके लिए प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है, क्या उनको छोड़कर जा पाएंगे? ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय। छड़ गोस्वामी भक्त वृंद के जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? सचिदुलाल प्रभु। थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा मुझे सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से क्या क्या प्रश्न किए थे, कुछ सारे में सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को तो हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत लंबी क्लासेस हैं। जब हमने चैतन्य चरितामृत क्लासेस की थी तो शायद 1.5-2 महीना केवल उन्हीं पे चर्चा हुई थी। तो अभी तो फिलहाल उसको कुछ ही शब्दों में बयां करना अच्छा नहीं, लेकिन कृष्ण तत्व, वैष्णव तत्व, भक्ति तत्व, गुरु तत्व, इन सब तत्वों पे विचार विमर्श हुए थे। ठीक है। हरे कृष्ण। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बताया कि सनातन गोस्वामी के पास जो कंबल था, तो महाप्रभु उसे केवल देख रहे थे, और जब सनातन गोस्वामी ने वो कंबल दान कर दिया और गूदड़ी ले ली तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु जी, मतलब एक नया कंबल की तरफ आसक्ति महाप्रभु को अच्छी नहीं लगी, और जो गूदड़ी थी उसके लिए महाप्रभु प्रसन्न हुए। तो प्रभु जी, ये मतलब आसक्ति किस तरीके से महाप्रभु ने किया होगा कि मतलब नए कम्बल से जो आसक्ति है वो ठीक नहीं है, लेकिन गोदड़ी से जो मतलब गोदड़ी उन्होंने ले ली प्रेमवश, वो ठीक है। तो प्रभु जी, ये कुछ मतलब दोनों में क्या समन्वय, ये चीज समझ नहीं आई प्रभु जी। तो कंबल थोड़ा लग्जरियस था। जी प्रभु जी। जिसने दिया वो बहुत बड़ा आदमी है, जीजा जी हैं, महान पद पर थे। गुदड़ी सरलता का प्रतीक है और कंबल ऑपुलेंस का प्रतीक है। तो महाप्रभु ने कहा जब वैरागी ले लिया, तो जब वैरागी वेश में आ गए हो तो फिर पूर्ण वैरागी होना चाहिए। तो फिर इतना अच्छे कंबल का कोई लेना देना नहीं है। पूर्ण वैरागी बनो, है ना। जब सन्यास ले लिया तो फिर तो सन्यास लिया। तो महाप्रभु ये बताना चाह रहे थे कि देखो सनातन की महानता। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई त्रुटि नहीं। हरे कृष्ण लेक्चर। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपका ईशान ने लक्ष्मी को प्रेजेंस दी और उसने रखड़ी सी एक अशर्फी रखी कि कुछ लक्ष्मी अपने पास रखे। आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मैं प्रश्न बिल्कुल नहीं समझ पाया। आपका क्या प्रश्न है? वी कुडंट हेयर एनीथिंग। लेकिन अब मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज प्रभु जी? अब आ रही है, अब आ रही है, बताइए।
मेरा प्रश्न था, आपने बोला कि ईशान ने लक्ष्मी को प्राथमिकता दी, उसने एक अक्षर भी अपने पास रख ली। लेकिन हम भी ऐसा करते हैं, जब हम यात्राओं में जाते हैं कहीं भी, हम भी कुछ मनी, कुछ लक्ष्मी अपने पास सिक्योर करके रखते हैं क्राइसिस के लिए। तो क्या ये चीज गलत है, ये भाव गलत है? हमें लक्ष्मी रखनी नहीं चाहिए, दैट वी विल मैनेज, समहाउ इट विल बी मैनेज, या हमें प्लान करके चलना चाहिए और कुछ लक्ष्मी पहले से साइड में रखनी चाहिए? मेरा आप प्रश्न ये था। नहीं, तो फिर ये आपके लिए थोड़ी है। एक गृहस्थ को गृहस्थी का कार्य करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को जो शास्त्र बताते हैं उसको 25% अपना आपातकालीन परिस्थिति के लिए रखना चाहिए। और ये निर्णय भी शास्त्र से ही मिलता है, लेकिन उसको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। गृहस्थ भी भक्त है, लेकिन अगर आपने वैरागी बने हो, सन्यासी बने हो, और फिर भी आपके पास सब कुछ है, तो इसका मतलब फिर भी आपने अपना बैंक बैलेंस है, अपने लिए बहुत पैसा जोड़ा हुआ है, सन्यासी हो, वैरागी हो, पर तब भी धन जोड़ने का भाव लगता है, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर आप गृहस्थी हो तो आपको कृष्ण कॉन्शियस प्रचार के लिए धन होना चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन होना चाहिए, और अपनी आपातकालीन परिस्थिति के लिए धन होना चाहिए। लेकिन जिसने वैराग्य ले लिया हो, वैरागी के पास अगले टाइम कहां खाना खाएगा ये भी नहीं पता होना चाहिए। वो वैरागी है फिर। ठीक है, आई होप यू कुड रिलेट। हम सब लोग जो गृहस्थी में है, तो गृहस्थी में हमको ये सब करना पड़ेगा, गृहस्थी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप अगर ब्रह्मचारी आश्रम में हो तो आपको ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना पड़ेगा। आप अगर गृहस्थ आश्रम में हो, आपको गृहस्थ आश्रम के नियम का पालन करना पड़ेगा। आप संन्यास आश्रम में हो, आपको संन्यास आश्रम के नियम का पालन करना पड़ेगा। ये तीनों आश्रम के नियम अलग हैं, लेकिन आपको कृष्ण भक्ति की लौ जगानी होगी। आपको दीनता चारों आश्रमों में रखनी होगी। आपको विनम्रता हर आश्रम में रखनी होगी। कृष्ण भक्ति हर आश्रम के लिए है, ये विचार करना चाहिए। ईशान एक सन्यासी के साथ जा रहा है, देन ही शुड नॉट। आज की डेट में इट इज नॉट पॉसिबल टू behave like that. We should have, when you're going, because you are not a sannyasi, so you can manage you should have your plan. First. Second, आर्टिफिशियली ऐसा करना गलत बात है, जब तक जेन्युइनिटी नहीं आ जाती। आपने आज सुन लिया कि ऐसे होना चाहिए, अब हम भी जाएंगे यात्रा में, कोई धन नहीं लेके जाएंगे। मत लेके जाइए, फिर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वहां प्रसाद मिले तुम्हें, मधुकरी करके पाना। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो नहीं, समय पे प्रसाद होना चाहिए, रहने की जगह होनी चाहिए। उनको तो ये भी नहीं पता रहेंगे कहाँ, या तो फिर ऐसे वैरागी हो। पर है ना, वी डोंट हैव टू आर्टिफिशियली इमिटेट, इट कैन बी डेंजरस। हमें आर्टिफिशियली मेडिटेट नहीं करना है इसके ऊपर। आप इनके मूड को ग्रहण कीजिए बस। मूड क्या है? मूड है सर्वस्य तोमार चरणे सौंपिया पड़ीछे तोमारा घरे। ये मूड है, सब कुछ आपके चरणों पर सौंप दिया है। तुम ही तो ठाकुर, तुम्हारा कुकुर। तो मूड ग्रहण कीजिए। सनातन गोस्वामी वैराग्य मूर्ति हैं, हम वैराग्य मूर्ति नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट महाप्रभु ने हमें युक्त वैरागी होने की सलाह दी है।
जो कुछ कर रहे हो उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करो। फिर भले ही हेलीकॉप्टर खरीदो, एक प्राइवेट जेट खरीदो, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की भक्तों की सेवा के लिए। ये वाला एटलीस्ट कॉन्शियसनेस लेके आए, ठीक है। सो डोंट आर्टिफिशियली इमिटेट, आर्टिफिशियली हमें एक्टिंग नहीं करनी, लेकिन हमें सनातन गोस्वामी की तरह भगवान के प्रति प्रेम लाना है। हमें सीखना है कि कैसे गुरु के इशारे समझ जाएं। हमें यह सीखना है कि बिना कुछ कहे महाप्रभु की बात समझ ली इन्होंने। हमें यह समझना है कि कृष्ण भक्ति प्राथमिकता है। हमें यह समझना है कि इतनी दीनता लानी है, जो इन्होंने किया वो आप कर नहीं सकते। इसलिए करने की नहीं सोचनी है, भाव लाने की सोचनी है, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का एक शिष्य था, बोला मैं हरिदास ठाकुर की तरह 192 माला करूंगा। कीनिया के भक्त थे। प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी क्या हमें 192 माला करनी चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, 16 करो, बाकी समय रीडिंग करो, हियरिंग करो और प्रैक्टिकल सेवा करो। कुछ क्लास खत्म हुई, बाहर आके सबको बोलता है, सुन लिया तुम सबको क्या करना है? तुम सबको 16 माला करनी है, रीडिंग हियरिंग करनी है और कोई प्रैक्टिकल सेवा करनी है। मुझे 192 माला करनी है। मैं प्रभुपाद का मूड जानता हूं। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम सब भी यही करने लगोगे, पर अभी तुम्हारी योग्यता नहीं है। इन्होंने एक कुटिया बनाई मायापुर में और कुटिया बनाकर 192 माला करने लगे। हरिदास ठाकुर की एक्टिंग इमिटेट करने लगे। मैं भी हरिदास ठाकुर हूं। कुछ दिन कुछ महीने कर पाए, उसके बाद दिखे ही नहीं, कहां गए। 6 साल बाद मियामी के बीच पे एक लड़की और 2 लड़कों के साथ पाए गए। विवाह हो गया था, 2 बच्चे भी हो गए थे। तो भक्त ने पूछा, आप तो वही है ना, मायापुर में आप 192 माला करते हो? बोले तब कोटा पूरा कर लिया था जिंदगी का, अब और माला करने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी लोग इमिटेट करने की कोशिश करते हैं इन आचार्यों को, बिना जेन्युइनिटी के एक्टिंग करने का प्रयास करते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन वो भक्ति में टिक नहीं पाते ज्यादा दिन। भक्ति तो जेन्युइनिटी का प्रिंसिपल है। इसीलिए लंबे काल तक श्रवण करने से धीरे धीरे भक्ति विकसित होती है।